नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं S24। आइए देखते हैं खबरें विस्तार आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कौन कहता है कि भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद नहीं बढ़ा, बल्कि कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा उन्हें बीजेपी में मान सम्मान मिल रहा है। इसका जीता जागता सबूत कल TIT कॉलेज जाते और पहुंचने तक का सफ़र हम आपको दिखाते हैं, जहां पूरे शहर में कल उनके पोस्टर्स देखने को मिले और भोपाल से TIT कॉलेज तक उनके होर्डिंग देखने को मिले। और जब कॉलेज कैंपस में पहुंचे तब हज़ारों स्टूडेंट, नेता, कॉलेज के ऑनर सहित हज़ारों की भीड़ में उनका स्वागत किया गया और उन्होंने स्टूडेंट से भी सीधे सवाल जवाब किए और उन्होंने कॉलेज के मालिक और उनकी टीम को ढेरों सारी बधाइयाँ दी और कहा, सुनिएगा। SK मालवीय की यह रिपोर्ट S24 के लिए। आज इस मंच पर मेरे साथ उपस्थित इस संस्था के कुशल संस्थापक रामराज करसोलिया जी, उनके परिवार के सदस्यगण, डॉक्टर सुरभि करसोलिया जी, श्रीमती साधना जी, नौजवान और ऊर्जावान सौरभ करसोलिया जी, मंच पर आसीन मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्रीगण, आदरणीय तुलसी सिलावट जी, आदरणीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, आदरणीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, आदरणीय जसवंत जाटव जी, आदरणीय गिरिराज दंडोतिया जी, मंच पर आसीन हमारे विश्व स्तरीय कंपनी के प्रतिनिधिगण, सुशांत कुमार जी, जोशुआ डेविड, वीरप्पा जी, शिवन्ना जी, आशीष भल्ला जी, हमारे संस्था के समस्त शिक्षकगण, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली माय यंग फ्रेंड्स, द फ्यूचर ऑफ मध्य प्रदेश एंड द फ्यूचर ऑफ इंडिया। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज एक ऐसे प्रतिष्ठित संस्था में मुझे अपने नौजवान पीढ़ी के साथ मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। It truly is an honor for me because the youth represent change. The youth represent an inflection point. The youth represent a paradigm universe which has the ability to bring about change. And any opportunity to meet this nerve center, to meet this pulse that has the ability to create ripples across the world, I believe is a truly honorary moment for me. मैं बधाई देना चाहता हूं करसोलिया परिवार को, जिनका एक सपना था, और ये एक उदाहरण आप लोगों के लिए होना चाहिए। सपना, सोचना, विचार करना और पिरोना, ये सफलता
प्रतीक होता है। ड्रीम and dream big, because when you are able to dream big, only then will you have the commitment to be able to deliver on that big dream. So be audacious, be aggressive, and have that ability. And that example today is in front of you in the way, in the form of Karsolia ji, who's a graduate of one of the most prestigious institutions of India. और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि विश्व स्तरीय हमारी संस्था के ग्रेजुएट हैं। और 1999 में उन्होंने एक सपना देखा। एक सपना था धन और दौलत इकट्ठा करने का नहीं, अपनी विचारधारा को प्रवृत्त करने का नहीं, लेकिन एक सपना था भारत माता के नौजवानों को अवसरों प्रदान करने का सपना देखा। तालियों की गड़गड़ाहट से उनका हम लोग साधुवाद और धन्यवाद करें। अरे ये नौजवानों की ताली नहीं है, ताली तो ऐसी बजनी चाहिए। और आप खड़े होकर करसोलिया जी मेरे नौजवानों की तालियों का पूरा स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट। एक सपना देखा था, ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हम देख रहे हैं ना, ये बड़ी बड़ी इमारतें नहीं थी, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। और उस छोटे से टुकड़े में जो कलीजे में उनका सपना था, उस सपने की शुरुआत की जब केवल 7 फैकल्टी मेंबर और केवल 180 छात्र और छात्राओं के साथ इस संस्था की शुरुआत। माता की, भारत माता की। आज इस मंच पर मेरे साथ उपस्थित इस संस्था के कुशल संस्थापक रामराज करसोलिया जी, उनके परिवार के सदस्यगण, डॉक्टर सुरभि करसोलिया जी, श्रीमती साधना जी, नौजवान और ऊर्जावान सौरभ करसोलिया जी, मंच पर आसीन मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्रीगण, आदरणीय तुलसी सिलावट जी, आदरणीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, आदरणीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, आदरणीय जसवंत जाटव जी, आदरणीय गिरिराज झंडोतिया जी, मंच पर आसीन हमारे विश्व स्तरीय कंपनी के प्रतिनिधिगण, सुशांत कुमार जी, जोशुआ डेविड, वीरप्पा जी, शिवन्ना जी, आशीष भल्ला जी, हमारे संस्था के समस्त शिक्षकगण, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली माय यंग फ्रेंड्स, द फ्यूचर ऑफ मध्य प्रदेश एंड द फ्यूचर ऑफ इंडिया। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज एक ऐसे प्रतिष्ठित संस्था में मुझे अपने नौजवान पीढ़ी के साथ मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। It truly is an honor for me because the youth represent change. The youth represent an inflection point. The youth represent a paradigm universe which has the ability to bring about change. And any opportunity to meet this nerve center, to meet this pulse that has the ability to create ripples across the world, I believe is a truly honorary
moment for me. मैं बधाई देना चाहता हूं करसोलिया परिवार को, जिनका एक सपना था, और ये एक उदाहरण आप लोगों के लिए होना चाहिए। सपना, सोचना, विचार करना और पिरोना, ये सफलता का प्रथम प्रतीक होता है। ड्रीम and dream big, because when you are able to dream big, only then will you have the commitment to be able to deliver on that big dream. So be audacious, be aggressive, and have that ability. And that example today is in front of you in the way, in the form of Karsolia ji, who's a graduate of one of the most prestigious institutions of India. और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि विश्व स्तरीय हमारी संस्था के ग्रेजुएट हैं। और 1999 में उन्होंने एक सपना देखा। एक सपना था धन और दौलत इकट्ठा करने का नहीं, अपनी विचारधारा को प्रवृत्त करने का नहीं, लेकिन एक सपना था भारत माता के नौजवानों को अवसरों प्रदान करने का सपना देखा। तालियों की गड़गड़ाहट से उनका हम लोग साधुवाद और धन्यवाद करें। अरे ये नौजवानों की ताली नहीं है, ताली तो ऐसी बजनी चाहिए। और आप खड़े होकर करसोलिया जी मेरे नौजवानों की तालियों का पूरा स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट। एक सपना देखा था, ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हम देख रहे हैं ना, ये बड़ी बड़ी इमारतें नहीं थी, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। और उस छोटे से टुकड़े में जो कलीजे में उनका सपना था, उस सपने की शुरुआत की जब केवल 7 फैकल्टी मेंबर और केवल 180 छात्र और छात्राओं के साथ इस संस्था की शुरुआत। Very happy and I'm proud that you did the UPay population for students. Thank you so much, sir. A proud moment for all of us. So I just wanted to ask that we all are looking forward to you. So how aviation department is going to help students? Department going to help students. So Prachi's question is about how is aviation going to help students? Say anything, sir. एक जमाना होता था जब केवल उस शहर में जहां आर्थिक प्रगति होती थी वहां डिमांड होता था कि हवाई अड्डा बनना चाहिए। और ये आपके मैं जन्म के पहले की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं अब धीरे धीरे बुढ़ापे के तर्जे पे चल रहा हूं। पर आज वो विचारधारा बिल्कुल बदल गई। जो पुरानी विचारधारा थी कि केवल बड़े बड़े शहरों में डिमांड हो सकती है हवाई अड्डे की, आज जिस शहर में हवाई अड्डा बनता है उसी शहर की आर्थिक प्रगति होती है। तो जो प्राची ने पूछा कि नागर विमानन क्षेत्र में के आधार पे आर्थिक प्रगति कैसे होगी, सो लेट मी गिव यू सम नंबर्स। Civil aviation, the economic multiplier of civil aviation is 3:1, which means that every rupee spent on civil aviation results in increase of GDP by 3 times. So that is the economic multiplier of civil aviation. The employment multiplier of civil aviation, मतलब कितने रोजगार के अवसर सृजन करता है नागर विमानन क्षेत्र। For every direct job of civil aviation, 6.1 indirect jobs are created.
और नागर विमानन मंत्रालय केवल प्लेन्स तक सीमित नहीं है, नागर विमानन मंत्रालय केवल हवाई अड्डे तक सीमित नहीं है। जस्ट लाइक द ऑटो सेक्टर, टाटा मोटर्स, बजाज, हुंडई, फोर्ड, ये बड़े बड़े नाम हम सुनते हैं ना, उसके पीछे ऑटो एंसिलरीज का बड़ा एक इकोसिस्टम होता है, और ऑटो एंसिलरीज के बिना ये बड़े बड़े कंपनी स्थापित नहीं हो पाती। Similarly, for civil aviation, planes and airports, without the ecosystem, civil aviation cannot be successful. And the ecosystem in civil aviation is MROs, maintenance, repair and overhaul. Ecosystem in civil aviation is cargo. Ecosystem in civil aviation is ground handling. Ecosystem in civil aviation now is drones. Ecosystem in civil aviation is multiple other factors that are connected to the manufacturing of civil aviation. ड्रोन्स की हम बात करें, नई इंडस्ट्री है भारत में, और प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि इंडिया विल नो लॉन्गर बी अ फॉलोअर, इंडिया विल बी अ ग्लोबल लीडर एंड वी विल बी द ग्लोबल लीडर ऑफ ड्रोन्स बाय द ईयर 2030. एंड जस्ट टू गिव यू अ स्टैटिस्टिक, we hope to create 10,000 jobs in the drone industry through manufacturing and 5 lakh jobs in the drone industry through services. कैसे? जो बच्चे 12th पास हैं, अगर वो 2 महीने ड्रोन स्कूल में जाएंगे, ड्रोन पायलट बनेंगे, उन्हें 30,000 रुपए प्रति माह का रोजगार का अवसर ड्रोन पायलट के रूप में उत्पन्न हो पाएगा। एंड वी नीड 1 करोड़ ड्रोन पायलट्स इन आवर कंट्री व्हेन वी बिकम अ ग्लोबल लीडर. सो लुक एट द अपॉर्चुनिटी दैट देयर इज फॉर एम्प्लॉयमेंट इवन ओनली इन द सेक्टर ऑफ ड्रोन्स विद इन सिविल एविएशन. सो सिविल एविएशन इज अ ह्यूज एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर. Civil aviation is a huge output and GDP creator, and I would love for all of you to be a part of that. Thank you very much. I am Ritik Kumar from Bihar. Actually, मेरा जो क्वेश्चन है वो पॉलिटिक्स को लेकर. पॉलिटिक्स पर आपने जो मैंने निवेदन किया उसका अभी उनका नहीं किया आपने. नाम, कहाँ से हो और क्या सपना है? सर, आई एम ऋतिक कुमार, मैं बिहार से हूँ, बिहार के गोपालगंज जिले से हूँ, और मेरा जो ड्रीम है वो एक पॉलिटिशियन बनने का है, लाइक यू. मेरा क्वेश्चन है पॉलिटिक्स के पॉलिटिक्स के लिए कैसे हम आ सकते हैं. सर, मेरा क्वेश्चन ये है कैसे जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे विधायक होते हैं, वो मेनली हायर फैमिली से होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उनका बैकअप सही रहता है. सो एक नॉर्मल बैकग्राउंड से ऊपर उठकर पॉलिटिक्स में आना, मतलब क्या उसके लिए करना पड़ेगा? सो प्लीज़. तो मैं ऋतिक को धन्यवाद देना चाहता हूँ उनके प्रश्न के लिए. प्रश्न इन्होंने पूछा है क्या भाई बोलो, राजनीति और राजनीतिज्ञों यार ऐसे क्यों पकड़ते हैं? देखेंगे बुला लेंगे. इस विचारधारा में परिवर्तन हमें लाना है. राजनीति हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए. जीवन में सदैव लक्ष्य होना चाहिए जनसेवा, और राजनीति केवल एक माध्यम होनी चाहिए उस लक्ष्य की पूर्ति करने की. You must always differentiate between what is your end goal and what is the means to achieve that goal. सबसे बड़े दुर्भाग्य आज हमारे देश में इसी बात का है कि लक्ष्य होना चाहिए जनसेवा, माध्यम होनी चाहिए राजनीति, पर कठिनाई ये हो गई है कि लक्ष्य बन गई है राजनीति और जनसेवा बन गया है माध्यम. और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, चाहे आप बिजनेस में जाओ, चाहे आप किसी व्यवसाय में जाओ, चाहे आप राजनीति में जाओ, चाहे आप समाज सेवा में जाओ, सदैव जीवन में अपना लक्ष्य जनसेवा रखना
और ये सारे रास्ते उसी लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए माध्यम होते हैं। बिजनेसमैन इज ऑल्सो जनसेवक। जो व्यवसाय करता है वो भी जनसेवक है। समाज की कोई भी मांग को वो भी पूरा कर रहा है। राजनीतिज्ञ हो वो भी जनसेवक होना चाहिए। और इसलिए मैं अपने आप को राजनीतिज्ञ नहीं मानता। अगर मेरा लक्ष्य है, वो लक्ष्य है जनसेवा, वो लक्ष्य है प्रगति, वो लक्ष्य है विकास, वो लक्ष्य है परिवर्तन लाना। राजनीति ना मेरा लक्ष्य कभी था, ना आज है, ना कभी जिंदगी के आखिरी सांस तक रहेगा। कैसे करना? मैंने कहा ना कि सपना बड़ा देखना। शुरुआत जहां से भी करोगे, अगर वो सपना है तो उस लक्ष्य की पूर्ति जरूर होगी। और सपना रखना राजनीति का नहीं, जनसेवक। ठीक है? Stage, I need to know your name, where you're from, and what's your dream? My name is Kunal Kumar Singh. I am from Bhopal itself. My dream is to make something that change people's life. I don't want to work a job in a company, because working does not create anything. I want to create something, any companies or that, so it can give people jobs. So my question is that, as you have done your studies in Harvard or Stanford, so my question is that what one or two elements you thought that were present there but not in Indian education? Kunal Kumar Singh. तो पहले तो मैं कुणाल को साधुवाद देना चाहता हूँ। इसलिए क्योंकि जब इसने कहा ना कि मेरा क्या सपना है, इसका सपना है जनसेवा। और जनसेवा इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति रोजगार उत्पन्न करता है वो भी जनसेवा के पथ पे चल रहा है, लोगों को खुशहाली देने के लिए, लोगों को अवसर प्रदान करने के लिए। ये सपना अपना जिंदा रखना। और प्रश्न कुणाल का ये था कि आप यू स्टडीड एट हार्वर्ड एंड एट स्टैनफोर्ड। इनका प्रश्न ये था कि आप हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड में पढ़े हो, तो हमारी शिक्षा पद्धति और वहाँ की शिक्षा पद्धति में क्या अंतर है? What you would like to change if you can change? तो मैं आपको अपना एक अनुभव बता देता हूँ। मैं भारत से पढ़ के अमेरिकन यूनिवर्सिटी में गया था। नया देश, नए तरीके, नई विचारधारा। और भारत में मैं काफी ठीक स्टूडेंट था। तो मैं जब वहां क्लास में पहुंचा तो पहला जो हमारा क्लास था वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट पर था, कॉन्गो क्राइसिस पर। और उस समय के यूएन सेक्रेटरी जनरल डैग हैमस्कर्ड का जो पॉलिसी था कॉन्गो क्राइसिस पर, उस पर हम लोगों को एक क्रिटिक करना था और एक पेपर लिखना था। मेरा पहला क्लास हार्वर्ड में, पहली बार मैं विदेश में हूँ अपनी जिंदगी में। तो मैंने जो सिस्टम हम लोगों का यहाँ है वही मैंने वहाँ अप्लाई किया। और हमारा सिस्टम क्या है, जितनी अच्छी तरह से रटोगे उतने ज्यादा अंक मिलेंगे। सही है कि नहीं? और जितना टेक्स्ट बुक में जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, अगर वही शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो टीचर आपको ज्यादा मार्क्स देगा। तो जब मुझे कहा गया कि कॉन्गो क्राइसिस के ऊपर पेपर लिखना है, तो मैंने वही किया। मैंने वहां 4-5 किताबें खोले, एक पैराग्राफ इस किताब से लिया, एक पैराग्राफ उस किताब से लिया, तीसरा पैराग्राफ तीसरे किताब से लिया। बहुत सुंदर सा पेपर मैंने बना दिया। पेपर बनाकर मैंने सबमिट कर दिया प्रोफेसर को। तो जब एक हफ्ते बाद हमारी जब क्लास हुई तो प्रोफेसर बोले कि क्लास के बाद कि
संजय जी जरा आप क्लास के बाद मुझे मिलना। तो मैंने कहा केस कर दिया मैंने, जो स्थिति भारत में होती थी वही है। मैंने तो फर्स्ट आ गया हूँ मैं क्लास में, कोई मेरे दिमाग में चल रहा था। तो जब अगर कहें कुणाल मेरा प्रोफेसर कुणाल, तो कुणाल मुझे क्लास के बाद मिलते हैं और कहते हैं कि ज्योतिरादित्य, आपने जो पेपर लिखा है, आपने तो जो इन किताबों में लिखा है वही लिख के आपने मुझे दे दिया। अब इन 5 किताबों में से एक किताब तो मैंने ही लिखा है, तो जो मैंने लिखा है वही आप मुझे वापस दे रहे हो। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे बताओ कि इन किताबों में क्या है, क्योंकि मैंने तो 10 बार ये किताब पढ़ ली है। मैं चाहता हूं देखने के लिए कि आप क्या सोचते हो कि इन किताबों में जो लिखा गया है वो सही है या गलत है। So, the difference is here, in many ways, our pedagogy, which is a very good pedagogy, but we are taught what to think. There, you are taught how to think. And therefore, the ability to be able to critique those people who have written textbooks, to say that what is written there, I don't necessarily agree with. And I believe the following: the ability to analyze, the ability to critique, the ability to disagree. That is a big difference in our pedagogy. And therefore, in India, if there's one thing, जैसे कुणाल ने बोला, एक चीज जो आप परिवर्तित कर सकते हैं, the one thing that we have to change in our system is that we have to bring an experiential system of learning. The ability to read what is in the textbooks, but to be able to question. I always feel in India we don't question enough. You must question your professors more. कभी कभी इनको भी कटघरे में खड़े कर। And never be afraid of questioning, because the more you question, the more you will learn. Thank you, Kunal. मैं खुशी के लम्हों की माला पिरोता हूँ, खूबसूरत यादों को सजाता हूँ, यादें जो कि याद रह जाती हैं। अपने घर और ऑफिस के प्रोग्राम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए खूबसूरत फोटोग्राफी और वीडियो शूट कराने के लिए संपर्क करें H/1931 हाउसिंग बोर्ड करोल बेरसिया रोड भोपाल। कॉन्टैक्ट 9669530217।